Assalamu alaikum viewers, I am Faraz Siddiq and you are watching my YouTube channel Born Teacher। अगर आप फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं तो बेटर है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसका बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस करें ताकि आपको मेरी वीडियोस बर वक्त मिल सकें और आपकी बहुत अच्छी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन हो सके। देखें, आज हम चैप्टर नंबर 3 थ्योरीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग एंड शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ये कोई टॉपिक नहीं है, ये इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन है। देखिए, पहली बात तो ये कि थ्योरीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग आप पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन आपने कोवेलेंट बॉन्डिंग की एक डेफिनेशन पढ़ी है, उसकी एग्जांपल पढ़ी है। लेकिन यहाँ हम कोवेलेंट बॉन्डिंग को एक से ज़्यादा थ्योरीज़ के अंदर पढ़ेंगे कि किस तरह डिफरेंट थ्योरीज़ लाइक वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ये किस तरह कोवेलेंट बॉन्ड को डिस्क्राइब करती हैं। बहुत डिटेल में इंशाल्लाह हमने इसमें देखना है, ठीक है। तो पूरा ये चैप्टर ही कोवेलेंट बॉन्डिंग को डिस्कस कर रहा होगा। इसके अलावा देखिए, हमें शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल भी डिस्कस करना है। यहाँ शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल, जैसे आप देखें वाटर की जो शेप होती है वो वी शेप्ड होती है, ठीक है। अब आप देखें, कहेंगे कि वाटर तो लिक्विड है, लिक्विड एज्यूम्स द शेप ऑफ द कंटेनर। लिक्विड की तो कोई शेप डेफिनेट होती नहीं है, वो जो कंटेनर में रखेंगे वैसी शेप ले लेगा। वाटर को आप गिलास में डाल दें, गिलास की शेप आ जाएगी, जग में डाल दें तो जग की शेप आ जाएगी। लेकिन देखें, यहाँ हमने जो बात करनी है ना, वो बात करनी शेप ऑफ मॉलिक्यूल, यानी वो मॉलिक्यूल जो नज़र भी नहीं आता, इतना छोटा है कि वो नज़र भी नहीं आता, उसकी क्या शेप है, ठीक है। देखें, ये बहुत बड़ी बात है कि वो चीज़ जो नज़र भी नहीं आ रही, साइंटिस्ट ने उसकी शेप को भी इन्वेस्टिगेट किया और फाइंड आउट किया कि वो क्या शेप होती है। सो दिस इज़ अ बिग बिग अचीवमेंट, ठीक है। अच्छा, अब देखें, एक सवाल बच्चों के जहन में ये आता है और जब हम इस चैप्टर को डिटेल से डिस्कस भी करते हैं तो वो सवाल जहन में ये आता है कि सर शेप से होता क्या है, इस ज्योमेट्री से होता क्या है। तो देखें, बात यह है कि शेप से बहुत कुछ होता है। जैसे दुनिया में है ना कि अच्छी खूबसूरत चीज़ सबको ही अच्छी लग रही होती है और बेहंगम सी चीज़ सबको ही बुरी लग रही होती है। तो इसी तरह नेचर ने जो मॉलिक्यूल्स बनाए, दे आर वेरी ब्यूटीफुल। आपने शायद सुना होगा कि अल्लाह जमीलुम व युहिब्बुल जमाल, कि अल्लाह ताला खूबसूरत है और ख़ूबसूरती को पसंद करता है। तो अल्लाह ताला ने जो मॉलिक्यूल्स बनाए ना, ये बहुत बहुत ब्यूटीफुल मॉलिक्यूल बनाए, बड़े खूबसूरत है। इनमें बड़ा सलीका, बड़े करीने से हर एक की एक शेप है, डेफिनेट शेप है। हम यही शेप डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन देखिए, बात खाली खूबसूरती या बात खाली ज़ाहिर तक नहीं है कि मॉलिक्यूल कैसा होता है, कैसा नज़र आता है, लेकिन इस शेप का बहुत बड़ा इस शेप की एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आगे जब स्टडीज़ एडवांस होती हैं तो पूरा पूरा एक डिटेल टॉपिक है स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप, यानी मॉलिक्यूल का जैसा स्ट्रक्चर होगा ऐसे ही उसकी एक्टिविटी, यानी ऐसा ही उसका एक्शन होगा। ख़ास तौर पर वो मॉलिक्यूल जो फिजियोलॉजिकली एक्टिव हैं, यानी आपकी बॉडी के अंदर वो चले जाएंगे तो वो कोई ना कोई अच्छा काम करेंगे, किसी बीमारी को हील कर देंगे या आपको हेल्दी बनाने में आपकी हेल्प करेंगे, बड़े हेल्दी मॉलिक्यूल्स हैं। तो डेफिनेटली वो जो मॉलिक्यूल जिनका बायोलॉजिकल इम्पॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, फिजियोलॉजिकली बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, उनका उनकी एक्टिविटी का, उनके एक्शन का और उनके स्ट्रक्चर का बड़ा रिलेशनशिप है। और इनफैक्ट एक बहुत बड़ी फील्ड है जिसमें हम ये देखते हैं कि फ़लाँ मॉलिक्यूल है, फ़लाँ इलनेस है, मिसाल के तौर पर कोई इलनेस है, उसके अंदर ट्राई किया जाता है कि इस शेप का मॉलिक्यूल अगर बॉडी के अंदर जाएगा तो क्या वो हील कर रहा है, क्या उससे वो बीमारी दूर हो रही है। अगर नहीं होता तो फिर उस मॉलिक्यूल की शेप को वेरी करके देखते हैं एंड मैनी अ टाइम्स वी सक्सीड, बहुत दफ़ा हमको कामयाबी मिल जाती है, इसलिए कि इलनेस इज़ क्योर्ड बाय अ डेफिनेट शेप ऑफ मॉलिक्यूल। शायद आप लोगों ने सुना होगा हदीस मुबारक में भी कि लिकुल्ली दा इन दवा, कि हर दर्द के लिए एक दवा ज़रूर है। और वो दवा क्या है? यकीनन कोई ना कोई मेडिसन है। और जो हमारी अब की जो रिसर्च कहती है, वो क्या कहती है कि मेडिसन के मॉलिक्यूल का एक डेफिनेट स्ट्रक्चर होता है और वो स्ट्रक्चर उस बीमारी के रिसेप्टर से अगर मैच कर जाए, रिसेप्टर थ्योरी होती है बायोलॉजी के अंदर, तो वो हर बीमारी का एक रिसेप्टर होता है और रिसेप्टर की एक डेफिनेट स्ट्रक्चर होता है। अगर सेम स्ट्रक्चर का मॉलिक्यूल बॉडी के अंदर आ जाए
तो वो क्या करेगा, उस रिसेप्टर पे जाके बाइंड करेगा और वो इलनेस हील हो जाएगी। और अब तो ये चीज़ें इतनी ज़्यादा एडवांस हो गई हैं कि इन कंप्यूटर वी सेट द शेप। कंप्यूटर के अंदर हम कंप्यूटर को एक मॉलिक्यूल की शेप बताते हैं और फिर उसको रिसेप्टर पे बाइंड करके देखते हैं। यानी बग़ैर बॉडी को वो मेडिसिन दिए कंप्यूटर के थ्रू हम देखते हैं कि अगर इस शेप के मॉलिक्यूल को इस इलनेस के लिए दिया गया तो क्या ये इस रिसेप्टर को बाइंड करके इसको हील करेगा या नहीं करेगा। तो ये बड़ी एडवांस स्टडीज़ हैं कि आप बग़ैर इंसान को इन्वॉल्व किए, बग़ैर किसी लिविंग बीइंग को इन्वॉल्व किए मॉलिक्यूल के ऊपर रिसर्च करते हैं और ये देखते हैं कि ये इस बीमारी को हील करने में हमें हेल्प कर सकता है या नहीं करता। ये बड़ी प्रीलिमिनरी स्टेजेस होती हैं ड्रग डिज़ाइन के ऊपर, यानी किसी मेडिसिन को डिज़ाइन करने के लिए बहुत प्रीलिमिनरी स्टेजेस होती हैं। देखिए, अब तक मैं जितना बोल चुका हूँ ये इसका ताल्लुक़ आपके एग्ज़ाम से नहीं है, ठीक है। आपसे कोई ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला कि आप ये डिस्कस करें कि शेप ऑफ मॉलिक्यूल की क्या इंपॉर्टेंस है। शेप ऑफ मॉलिक्यूल की आपके लिए क्या इंपॉर्टेंस है कि आपने ये शेप ऑफ मॉलिक्यूल याद रखनी है, ये याद रखेंगे, लिख के आएंगे, एग्ज़ाम में आपको नंबर मिलेंगे, ठीक है। अच्छा देखिए, ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है कि इसमें अगर आपको अ पार्ट ऑफ द पीरियोडिक टेबल इफ़ यू डोंट रिमेंबर इट यू विल स्टक ईच एंड एवरी स्टेप। आप हर स्टेप के ऊपर फंसते चले जाएंगे अगर आपको एक पीरियोडिक टेबल का एक डेफिनेट पार्ट याद नहीं है। देखिए, वैसे तो आपके जो टीचर्स हैं आपको 9th क्लास से कहते आ रहे होंगे, जब आपने 9th क्लास में पहली दफ़ा केमिस्ट्री को डिटेल के अंदर पढ़ा होगा तो आपके टीचर्स ने आपको बताया होगा कि बेटा एटॉमिक नंबर 1 से लेकर एटॉमिक नंबर 20 तक सारे एलिमेंट्स, उनके एटॉमिक नंबर, उनके सिंबल और वो किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं, वो ग्रुप और उनकी क्या वैलेंसी हो सकती है, ये सब याद कर लें। तो इतना ही याद करना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। ये इतना करेंगे तो फिर आपको जो है वो ये चैप्टर समझने में आसानी रहेगी, ठीक है। अब देखें, थोड़ा सा हम आपको वही चीज़ रिवाइज़ करा दें जो आपके टीचर आपको कहा करते थे। देखें, ये इतना अच्छा आप लोगों को याद होना चाहिए पीरियोडिक टेबल जितना मैं अभी बनाने लगा हूँ कि आपको मिसाल के तौर पर कोई सोते से भी उठा के कहे ना कि ज़रा पीरियोडिक टेबल के फर्स्ट 20 एलिमेंट सुनाओ, तो आप फर शुरू हो जाए, ठीक है। तो ऐसा करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा, खुद भी मज़ा आएगा आपको ये चैप्टर पढ़ने में। अच्छा, अब देखें पीरियोडिक टेबल के ऊपर हम आते हैं और जो पीरियोडिक टेबल है उसमें हमारे पास सबसे पहले हाइड्रोजन होता है एटॉमिक नंबर 1 और इसके सामने आ जाती है हीलियम। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, ठीक है। उसके बाद है लिथियम एटॉमिक नंबर 3, बेरिलियम होता है एटॉमिक नंबर 4, बोरॉन एटॉमिक नंबर 5, कार्बन एटॉमिक नंबर 6 और उसके बाद नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9 और नियॉन एटॉमिक नंबर 10, ठीक है। उसके बाद सोडियम एटॉमिक नंबर 11, मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12 और उसके बाद एल्युमिनियम 13, सिलिकॉन 14, फास्फोरस 15, सल्फ़र 16, क्लोरीन 17 और आर्गॉन 18, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास आ जाता है पोटेशियम 19, कैल्शियम 20, ठीक है। अब देखें, ये जो हमारे पास फ्लोरीन क्लोरीन है ना, ये हेलोजन फैमिली आपको याद होगा, तो ये सारे नाम आप याद कर लें, आपके काम आएंगे। फ्लोरीन क्लोरीन, उसके बाद आता है ब्रोमीन है, आयोडीन है, उसके बाद एस्टाटीन तो रेडियो एक्टिव हो जाती है। और उसके बाद देखें यहाँ पे आपको लिथियम सोडियम पोटेशियम, उसके नीचे आता है रुबीडियम, चलिए बात करते हैं फ्लोरीन क्लोरीन के नीचे ब्रोमीन है और आयोडीन है। इसी तरह लिथियम सोडियम पोटेशियम, रुबीडियम आता है, सीजियम आता है, फ्रेंशियम आता है।
बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम और बेरियम। ठीक है। देखें ये जो है ना, ये आप लोग इतना पीरियोडिक टेबल आपको याद होना चाहिए। ठीक है। अब इसमें जो मैंने ये ब्लैक से लिखा है ना, ये तो याद हो लाजमी आपको होना चाहिए। ये जो रेड है ये याद कर ले तो अच्छा है, ना करें तो भी इस चैप्टर में कम से कम आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है। तो ये वो पार्ट ऑफ पीरियोडिक टेबल है जो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि यू मस्ट रिमेंबर। ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इंशाल्लाह कल नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात करते हैं। इसमें हम इंशाल्लाह वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी को डिस्कस करेंगे। विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। अस्सलाम वालेकुम।